आरसीबी बन गई है आईपीएल 2026 की चैंपियन। बैक टू बैक दो टाइटल आरसीबी ने जीत लिए हैं। बार बार ये डिस्कशन 2 दिन से हम कर रहे हैं विमल सर के साथ कि आरसीबी का पलड़ा भारी रहने वाला है। प्रिडिक्शन सही होने की पहले बधाई ले लीजिए सर। हाँ, मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन एक चीज देखिए, मतलब एक बहुत दिनों बाद एक ऐसा होता है कि जो मैच एकदम जो उम्मीदों पर एकदम 100 पर जैसा लग रहा था, जो एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, कुछ हाँ भी नया ड्रामा नहीं था। लोगों को लगेगा कि क्लोज मैच है, लेकिन वही हाँ यूजुअल कैरेक्टर भुवनेश्वर कुमार, पावर में गुजरात की जो कमजोरी, 6 ओवर में उनके अगर दोनों विकेट गिर जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में दम हाँ नहीं। फिर अगर चेस की बात आती है, विराट कोहली चेस मास्टर। ऐसे लग रहा था ना कि चैट जीपीटी से ने किसी ने निकाल के पूछा कि भाई फाइनल में कैसे होगा, तो चैट जीपीटी ने कह दिया होगा कि भाई ये, क्योंकि वो तो पूरा पैटर्न निकाल को, वो आपको लगेगा कि भाई ये चैट जीपीटी से निकला हुआ रिजल्ट तो नहीं है, क्योंकि हाँ हुआ वही सब चीजें। हाँ एकमात्र गलती जो अगर कह सकते हैं, डफी को उन्होंने पहला ओवर दिया, वो लग रहा था, लेकिन उसका भुवनेश्वर कुमार ने कंट्रोल लिया, हैजलवुड ने हाँ सारी चीजें, मतलब मैं ऑनेस्टली, मैं जब फाइनल देख रहा था ना, वो उस 2 विकेट के बाद तो लग रहा था यार मैच ही खत्म हो गया है। हाँ कहने को आप विराट कोहली ने तो एंटरटेनमेंट लाया, वो हाँ। एक्साइटमेंट और सारी चीजें थी, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि कब आखिरी बार था यार कि 6 ओवर के बाद लगने लगा कि औपचारिकता है, सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी कहते हैं सर ना हम बार बार बात कि कर रहे थे ना कि साई और शुभमन अगर आउट हो जाएंगे क्या होगा। 7:30 मैच शुरू हुआ है, 7:45 लोग कह रहे थे कि मैच खत्म। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा होल था। एक एक्चुअली देखा जाए, 750 प्लस रन और प्लस शुभमन गिल पे ह्यूजली डिपेंडेंट। शुभमन गिल जो है पिछले मैच पे, इसलिए, और मैं बार बार कह रहा था कि वो फटीग फैक्टर भी आपको दिख रहा था। विराट कोहली जैसा फिटेस्ट खिलाड़ी आप देख रहे होंगे कि आज 6 दिन के ब्रेक के बाद भी, वो 20 ओवर की फील्डिंग के बाद जब वो बैटिंग कर रहे थे, विराट हम्म कोहली को भी क्रैम्प आ रहे थे। आप अंदाजा लगा लीजिए, जस्ट इट गिव्स यू एन एग्जांपल कि समवन लाइक विराट कोहली वाज स्ट्रगलिंग, वो हीट और सारी चीजें में। तो 24 घंटे जिन खिलाड़ियों ने अहमदाबाद, बहाना नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बहाना है, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर कि जो टीम क्वालिफायर 1 खेलती है उसको एडवांटेज, 9वीं बार ऐसा हुआ है। लेकिन हम्म तारीफ यार रजत पाटीदार के लिए सल्यूट है। रजत पाटीदार ने जिस तरह से धोनी, रोहित शर्मा, किसी ने भी बोला होता कि धोनी और रोहित शर्मा के बाद कोई हम्म नॉन इंडिया कैप्टन जिससे, या नॉन इंटरनेशनल कैप्टन जो है ऐसा कमाल हम्म दिखाएगा, ये आईपीएल का एक बहुत बड़ा मोमेंट है। कि भाई यहां से, हाँ, जिसको आप इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं ना, कि इंडियन क्रिकेटर हम्म डोमेस्टिक लीग बोलते हैं, ये पहली बार आपको अंदेशा दिया। और ये कितनी बड़ी खबर है रणजी ट्रॉफी के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, कि अब जैसे वैभव सूर्यवंशी के तौर पे, एक वैभव सूर्यवंशी की कामयाबी ने करोड़ों 15 साल के लड़के या बिहार झारखंड जैसे ऐसे क्षेत्र हैं, या आसाम के उम्मीद दी है कि भाई हम भी हम्म इंडिया खेल सकते हैं, आईपीएल खेल सकते हैं। रजत पाटीदार की इस कप्तानी ने डोमेस्टिक क्रिकेट 36 टीमें हमारी जो खेलती हैं, उनको ये उम्मीद दी है कि भाई अगर कप्तानी अच्छी कर रहे हो तो तुम बैटिंग के साथ साथ तुम्हें लीडरशिप के स्तर पर भी तुमको जगह मिल सकते हैं। रजत पाटीदार ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि शायद अभी हम लोग अप्रिशिएट उतना ना करें, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, एक जिसको बोलते हैं ना टर्निंग पॉइंट ऑफ आईपीएल है, कि कप्तानी को एक हम्म। अलग ढंग से देखा जाएगा। हाँ, लेकिन सर आरसीबी की टीम के लिहाज से बात करें तो इस सीजन के पहले जो आपने चैट जीपीटी वाली बात की, उस बात को मैं और आगे लेकर जाता हूँ। इस सीजन के पहले सबसे डोमिनेंट टीम आरसीबी लग रही थी। हर कोई कह रहा था आरसीबी तो प्लेऑफ में जा रही है, आरसीबी प्लेऑफ में गई। फिर कहा गया आरसीबी फाइनल में जाएगी, फाइनल में गई। फिर लग रहा था आरसीबी का पलड़ा भारी है, आरसीबी इस मुकाबले को जीतेगी। आरसीबी उस मुकाबले को जीती भी, लेकिन हीरो विराट कोहली है सर। अगर विराट कोहली का विकेट आ जाता, 155 रन बड़े भारी लगने लगे थे, क्योंकि हमने जब रिकॉर्ड करना यहाँ पर शुरू किया, हमने देखा कृणाल पंड्या भी आउट हो गए। उसके बाद लगा कि भाई पाटीदार चले गए, कृणाल चले गए, 155 रन इतने आसान नहीं थे इस विकेट पे। नहीं, आसान तो नहीं था। देखिए विराट कोहली ने, एक्चुअली विराट कोहली जब करते हैं फाइनल में, वो तो देखिए उनका तो ब्रेड एंड बटर है, चेस कर रहे हाँ हैं, उन्होंने दिखाया है। और वो फाइनल में 2024 इंडिया ने वर्ल्ड कप जो जीता था, और इस तरह के हाँ फाइनल, वो आज तो विराट कोहली आपको एक्स्ट्रा मोटिवेटेड दिख रहे थे। हाँ रबाडा के साथ जो उनका कॉन्टेस्ट था, जिस तरह से उन्होंने 4-4-6, और जितने चार्ज अप थे, जितने बात कर रहे थे, हाँ इवन जब वो कैच उनका शुभमन गिल ने पकड़ा, नॉर्मली वो वॉक करे, वो रुके, हाँ उन्होंने फिर एम्पायर को कन्फ्रंट किया। बहुत ज्यादा रन नहीं थे, लेकिन वो चीज, कन्विक्शन उनका, और उसके बाद ऑब्वियसली उनका परिवार स्टैंड में था। सारी हाँ चीजें टिपिकल विराट कोहली से जो जो चीजें एसोसिएट होती है, क्राउड हाँ। उनके साथ था, पूरी फेमिलियर स्क्रिप्ट थी। लेकिन मुझे वो लगता वो है क्रेडिट सेलिब्रेशन अगर, देखा आपने?
वो जो विराट ने हाँ सेलिब्रेशन किया जीतने के बाद ऐसे ऐसे कि मतलब हाँ लेट द माउथ टॉक्स, ये था इसका मतलब, क्या था? पता नहीं विराट जो कुछ कुछ चीजें करते हैं उनको, एक्चुअली उनके अंदर का जो बच्चा है ना, दिल्ली वाला हाँ जो एक बच्चा है ना, जब वो हाँ इतने कॉम्पिटिटिव है ना, गली क्रिकेट, मोहल्ले की हाँ। क्रिकेट, यहाँ नहीं, दिल्ली में ये जो इशारा उन्होंने तो यही था ना, कीप टॉकिंग। हाँ, वो चीज तो है। और ये यहां से विराट कोहली ने ये भी दिखाया कि भाई ऐसा आपको फायर्ड एनर्जेटिक विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में मिले तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं। जो यहां आग लगाने वाले विराट कोहली आपको दिख रहे थे, ये विराट कोहली आपको 2027 वर्ल्ड कप में दिखे तो क्या होगा। खैर उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, मुझे लगता है बट लेकिन आज 2016 वाले तो दिख रहे हैं आपको, ये तो आप हाँ मानेंगे। 2016 वाले हैं। और दूसरी चीज है, मुझे लगता है विराट कोहली का तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि फेमिलियर फेस है, उन्होंने रन चेस किया, लेकिन यहां से आरसीबी की जो स्क्रिप्ट चेंज की, मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार एंड जोश हेजलवुड ने, ये दोनों रिलायबल उनके परफॉर्मर रहे। और भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह से बाउंसर का इस्तेमाल किया बैक टू बैक, सोचिए दो, भुवनेश्वर कुमार ऐसे गेंदबाज नहीं है कि बहुत उनकी हाई स्पीड है 100 150 की डालते हैं, बाउंसर बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एक वीकनेस उस विकेट को रीड करना, पहले डालना और फिर दूसरी बाउंसर पे उनको आउट करना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज थी। फिर जोश हैजलवुड ऑब्वियसली, तो इन दोनों ने जो पावर प्ले में समा बांधा, मुझे लगता है कि वहां पर आपने मैच को खत्म कर दिया। तो ये दोनों खिलाड़ी, प्लस अगर आप देखा जाए आरसीबी के लिए तो मतलब ऑक्शन से लेके, ऑक्शन में जिस तरह के खिलाड़ियों का उन्होंने चयन किया, उससे पहले अगर देखा जाए सीजन से पहले कप्तान का चयन किया, उनका सपोर्ट स्टाफ देखिए, चाहे फ्लावर के देखिए, चाहे मो बोबाट को देखिए, सारी चीजें मतलब ठीक है। गुजरात तो मुझे लगता है गुजरात भी हैप्पी होगी, क्योंकि जहां पर उनको किसी ने प्लेऑफ तक में पहुंचने के लिए नहीं सोचा होगा, वहां पर वो फाइनल में पहुंचते हैं, इतनी बड़ी चुनौती देते हैं। लेकिन कमाल है रजत पाटीदार, यहाँ पर अगर आप देखा जाए धोनी रोहित शर्मा के बाद रजत पाटीदार का तीसरी बार ट्रॉफी उठाना, दूसरी बार ट्रॉफी उठाना, तीसरा कप्तान बनना आईपीएल में जिसने हाँ। 2 बार लगातार ट्रॉफी जीती है, ड्रीम स्क्रिप्ट है। आपने सर जब लास्ट ईयर आरसीबी ने आईपीएल जीता था, उसके बाद रजत पाटीदार का स्टेटमेंट सुना था, जब उन्होंने कहा था कि, विराट ने भी कहा था, पूरी टीम कह रही थी कि वी नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। मतलब वो एक हम्म। टाइटल से खुश नहीं थे वहां पर, बैक टू बैक सबको लगा कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, एक टाइटल तो 18 साल में आ गया है। लेकिन अब दूसरा टाइटल आया, तब समझ में आया कि उस टाइटल के बाद सब कुछ बदल गया आरसीबी के लिए। और मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, आई विल नॉट बी सरप्राइज, वो कहें चाहे ना कहें, लेकिन अब उनका निशाना हुआ हैट्रिक। हम्म, हैट्रिक वो अटेम्प्ट का, क्योंकि ये जो 18 साल का इंतजार था ना, ये टीम दिखाता है। क्योंकि देखिए आरसीबी कोई वैसी टीम नहीं थी, आरसीबी जितनी हाई प्रोफाइल टीम मुंबई और चेन्नई थी, वैसी ही आरसीबी थी। ये बिल्कुल थी। सिर्फ था हाँ, उनका एक बैड लक कह लीजिए या वॉटेवर, उनको ट्रॉफी नहीं मिली 2009 में। बॉलिंग अटैक हमेशा से उनकी कमजोरी थी। और हाँ। उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया 2009 में भी, ये फाइनल में भी, वो क्लोज फाइनल था, मुझे याद है अनिल हम्म, कुंबले उस टीम की कप्तानी कर रहे थे, साउथ अफ्रीका में था। वो फाइनल भी क्लोज था, हार गई थी आरसीबी। फिर उसके बाद एक और फाइनल वो 2016 में भी हारे। तो ऐसा नहीं है कि आरसीबी जो है, मतलब इनका इनका टोटल मेरे ख्याल से ये पांचवा फाइनल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 हम्म, जीते 2 हारे, एक और वो फाइनल हारे, 3 फाइनल हाँ, टोटल हाँ, मतलब हारे। तो इनको वो कसक है, वो दर्द पता है कि इतने नजदीक से आकर और ट्रॉफी आप नहीं जीते, एंड इवेंचुअली मतलब आरसीबी बहुत प्राउड टीम है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई हम किसी तरह से मुंबई, उनको पता है एमआई और सीएसके को लीड मिली है, लेकिन डेफिनेटली वो चाहेंगे कि भाई हम कम समय के अंतराल में केकेआर के तो बराबरी कर लें। तो हम्म, तीसरे से आई विल नॉट बी सरप्राइज, लेकिन हाँ हम्म, एक जो है बहुत दिनों बाद जो है ये सेंस ऑफ, जो एक काम जो है ना, एक एक पीक टाइम में धोनी की हम्म, टीम करती थी ना, चेन्नई के जीतने के बाद आपको हाँ, लगता था ठीक है कौन सी बिग डील है, ठीक है ना, धोनी की टीम है ये तो कमाल हाँ, करेगी। रोहित शर्मा की टीम करती थी, मुंबई इतनी स्ट्रांग थी, आप बोलते थे ठीक है यार 2 ट्रॉफी जीते, 3, 2 के हाँ, बाद तीसरा चौथा पांचवा पे उतनी ज्यादा ये नहीं है। ये अब आरसीबी की इस दूसरी ट्रॉफी में लगा, पहला वो जीते थे लग रहा था हाँ हाँ यार हुआ खत्म हुआ, हाँ। दूसरा आपको लगा कि हाँ यार ये तो मतलब बच्चा नहीं, हो या एक्सपर्ट, हर कोई शुरू से फेवरेट। विराट ने वही कहा ना कि इस बार उतना प्रेशर नहीं था जो लास्ट ईयर था। हाँ वो चीज उन्होंने कही मानी, और सही बात है। और मुझे लगा जिस अंदाज में खेले उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में, आज फाइनल में भी दबाव में भी विकेट गिर रहा था, लेकिन जो आक्रामक क्रिकेट उन्होंने छोड़ी नहीं। रजत पाटीदार जैसा खिलाड़ी भी टेक ऑन कर रहा था, राशिद खान को जिस तरह से छक्के के लिए वो गए, हम्म, मिस हुआ, ठीक है ये होता है, लेकिन जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट थी, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, नतीजा हम्म, कुछ भी है, कम से कम इन्होंने अपने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट किया, जिसका जो रोल था
उस रोल क्लैरिटी, मतलब इससे बड़ा एग्जांपल, विराट कोहली से बड़ा एग्जांपल क्या होगा। विराट कोहली हाँ, जब दूसरे एंड पे विकेट भी गिर रहे थे तब भी विराट कोहली, मतलब शुरू में मैं देख रहा था एक स्टेट में 13 गेंद पे 36 रन, हाँ। इनसेन, मतलब ये रन चेज में चल रहे थे और वो करियर मुझे की फास्टेस्ट 50 अब आई है, 25 गेंदों पे 50। बताइए, मतलब ये ये हिस्ट्री है, अभी आंकड़ा, तक नहीं हुआ था कभी, 25 गेंदों पे 50 विराट ने आज बनाए। क्या ओकेजन उन्होंने चुना, क्या हाँ, ओकेजन उन्होंने चुना, आईपीएल का फाइनल, और हाँ, ये समझ लीजिए कि 19वें साल में है। तो ये हाँ, दिखा रहा है कि भाई वो मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड को समझते हैं, ब्रेन हाँ, उनका जिस तरह से टिक करता है। देखिए खिलाड़ी स्किल तो है ही, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने वो जो फ्लिक करके जो छक्का मारा है हाँ, रबाडा को, ओहो क्लास, हाँ, मतलब आरसीबी की बैटिंग तो ऑब्वियसली बैटिंग वाज ऑल अबाउट, हाँ वेंकटेश अय्यर ने भी शुरू में, उन्होंने भी दोनों ने मिलकर जोड़ी हम्म, 51 रन तो ना, पलक झपकते ही उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप किया। और मुझे भी लगता है एक तो शुरू दोनों पावर प्ले में जिस तरह से डोमिनेट किया, गेंदबाजों ने पावर प्ले को डोमिनेट किया, थोड़ा बहुत भी अगर ये 2 विकेट जल्दी गिरते तो शायद आरसीबी गेम, जीटी गेम में आती। यहाँ हम्म, पर इन्होंने जो 51 रन बनाए, जिस तरह से ताबड़तोड़ 51 रन बनाए, उन्होंने उस चीज को भी खत्म नहीं कर दिया। तो हाँ, फुल क्रेडिट टू आरसीबी टीम, आरसीबी मैनेजमेंट, मो बोबार्ट, एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक, मतलब क्या टीम बनाई है यार। और इन्होंने एक हम्म, नया टेम्पलेट दिया है, मतलब बोलते थे लोग कि आप चेन्नई से सीखिए, आप मुंबई से सीखिए, अब आप लोग कहेंगे कि आप आरसीबी के मॉडल से सीखिए। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जीटी पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा सर। आपने वो फटीक फैक्टर की बात कही थी कि वो फैक्टर कहीं दिख सकता है। आज टॉस से हम्म। शुरू करें, 7 बजे से लेकर पूरे 11 साढ़े 11 बजे तक, आपको जीटी कहीं मैच में लगा? ये लगा कि जीटी मैच जीत सकता है? बेशक जब उनके बैटिंग चली, सुंदर के 50 आए, गेंदबाजी में थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ, आपको लगा कि यार है ये मैच में? थे ही नहीं। नहीं नहीं, मैच में नहीं थे ये एक्चुअली। मैं आपको ऑनेस्टली कहूं कि जब स्टार्ट हुआ ना गेम, थोड़ी देर के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप पूरे देखें, मतलब मैंने उनके ड्रेसिंग रूम डगआउट पे भी जब जब जा रहे थे उनको, वो बहुत जल्दी उन्होंने खो दिया। मोहम्मद सिराज ने ट्राई कर रहे थे मोटिवेट करने के लिए, क्राउड को भी बोल रहे थे, उन्होंने विकेट भी लिया। लेकिन जीटी को भी सर देखे सी, आप कितना भी कह लीजिए, ये खिलाड़ी बोलते हैं कि गेंद आखिरी गेंद तक खत्म नहीं होती है, मुकाबला करते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, ये ठीक है, इस हम्म, स्पिरिट के साथ खेलते हो। लेकिन कई बार आपको पता होता है यार कि भाई हम्म, मैच यहाँ खत्म हो गया, मतलब द मोमेंट शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन ये दोनों आउट हुए, सस्ते में आउट हुए, आपको पता था। और वो उनकी इस टीम को भी पता था, उस टीम को भी पता था। हम्म, इससे थोड़े बहुत लड़खड़ाई भी, अगर आरसीबी की टीम थोड़ी बहुत लड़खड़ाई भी, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम्म, कुल मिलाकर एक लेगेसी जो है, जो हम्म, बहुत दिन तक आरसीबी ने इंतजार किया है, और एक लेगेसी उन्होंने क्रिएट की है। और हाँ, मुझे लगता है कि विराट कोहली जो डेस्परेशन थी कि भाई मैं इतना बड़ा इस जनरेशन का प्लेयर हूं और विदाउट आईपीएल ट्रॉफी, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अचीवमेंट है ही, जो है सो है ही, लेकिन हम्म, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक नई पीढ़ी जो आ रही है, एक जेन जी आ रही है, लोग माने चाहे ना माने, उनके लिए ये 2 महीने की आईपीएल एक बहुत बड़ी क्रिकेट है। जिस तरह से फुटबॉल में लीग फुटबॉल, वर्ल्ड कप होती है, वर्ल्ड कप का महत्व है, लेकिन लीग हम्म, फुटबॉल भी अहमियत है, लोग बहुत सारे लोग इससे जानते हैं। तो नई जनरेशन इस चीज की बात करेगी, 10 साल बाद ये बात करेगी कि भाई विराट कोहली उस जनरेशन हाँ, के इतने बड़े खिलाड़ी थे, आईपीएल ट्रॉफी कितनी थी उनके पास। हम्म। तो ये एक मिसिंग सीवी में था, और एक बार सर, रहता तो कहते कि हाँ, भाई हाँ। नहीं, ट्रॉफी से मुझे आपकी एक बात याद आ गई। 2 ढाई महीने से आपसे जब मैं शुभमन गिल की बात कर रहा था, आप हमेशा कहते थे आप ट्रॉफी अगर जीतोगे तब मैं बात करूंगा। ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं, क्या खो दिया है सर? नहीं देखिए, ट्रॉफी नहीं जीत पाए, प्लस उससे तो ये चीज है कि एक जितनी, मतलब नो डाउट शुभमन गिल ने अपना इजाफा तो किया है, इसमें नो ठीक है। डाउट है। पूरे हाँ, टूर्नामेंट में जो भी उनको दिया गया था, जिस क्वाइटली वो आए, बैटिंग जिस तरह से उन्होंने की, स्ट्राइक रेट बेहतर दिखा, टीम को उन्होंने लीड किया, सारी चीजें टिक बॉक्स किए। लेकिन द मोमेंट आपके पास एक ट्रॉफी होती है ना, तो वो केस जिस तरह से और आपको बढ़ाता है, वो रहा है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा अफसोस होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस हार के बावजूद, शुभमन गिल ने पर्सनल लेवल पर काफी कुछ जीता है। ये हम्म, ये पूरा कैंपेन जो है उनको, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, शुभमन गिल यहां पर से अजीत अगरकर हो, उनके साथी हो, गौतम गंभीर हो, बीसीसीआई हो, वो इस चीज को बोलेगा कि नहीं यार ठीक है, ट्रॉफी नहीं आई है, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये लीड फॉर्मेट में भी लीड कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी वो कर सकते हैं, इमीडिएटली हो सकता है कि अभी भी वो कंसीडर ना करें। लेकिन उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग और आपको ऑप्शन दे के रख दिया कि भैया, हम्म, जो सौरव गांगुली का पुराना डायलॉग था ना कि कहीं आप मुझे भूले तो नहीं,
तो ये शुभमन गिल ने आके ये चीज इस कैंपेन के बाद हाँ, दिखाया कि T20 क्रिकेट में कहीं आप मुझे भूले तो नहीं। ठीक है। चलते चलते सर एक वो सवाल जो लोग भी अब जानना चाहते हैं कि क्या अब रजत पाटीदार दिखेंगे हमें नीली जर्सी में? अब तो दिखने चाहिए सर। अनफेयर होगा अगर आप आयरलैंड दौरे पर भी उनको सेलेक्ट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से भाई आपको आपको इस खिलाड़ी को, रजत पाटीदार को, अगर, क्योंकि देखिए रजत पाटीदार यंग खिलाड़ी नहीं है, 32 साल हाँ। की उम्र में है, नहीं, जो ऐसे बैट्समैन चीजें भी तो हैं। प्रूव किया है ना, सिर्फ वो बिल्कुल कैप्टन बिल्कुल। कोटा वाली बात नहीं है ना। कैप्टन तो छोड़ चलिए, कैप्टन तो उनको, लेकिन ये इस एज में और जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया है, मिडिल ओवर में आके हिट करते हैं, स्पिन पेस सबके खिलाफ सहज हैं। आप अगर आयरलैंड के खिलाफ मौका नहीं देंगे, इवन इंग्लैंड के खिलाफ, आप भाई आपके पास अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए काफी टाइम है, व्हाइट बॉल आपको काफी खेलना है, रजत पाटीदार को आपको मौका देना होगा। मेरे ख्याल से बड़ा डिफिकल्ट होगा कि रजत पाटीदार को आप रेसिस्ट कर पाए। सो आई, मतलब मेरा मेरा मानना है कि ये, मैं नहीं कहूंगा कि किसकी जगह, मैं कहूंगा कि वो अपनी जगह आएंगे, वो आएंगे अपनी जगह आएंगे। रजत पाटीदार हैज टू बी इन आयरलैंड का जो है T20 की टीम। क्या लाइन कही है सर, रजत पाटीदार किसी की जगह नहीं अपनी जगह आएंगे, क्या बात है। बेहतरीन लाइन आपने कही है। आरसीबी भी अपनी जगह आ गई है, पाटीदार भी अपनी जगह आ गए हैं। वेल डिजर्व विक्ट्री आरसीबी को। यहाँ पर आरसीबी के जितने फैंस हैं मिलाकर हमें, आप सर, हर किसी को बधाई भाई, दूसरी ट्रॉफी बैक टू बैक आई है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरसीबी फैंस, थैंक यू। थैंक यू।